गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि फूड होता क्या है और फूड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो फूड जो होता है, फूड बताया था मैंने आपको, जो हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। फूड के कंपोनेंट्स के बारे में बताया था। 6 कंपोनेंट्स जो है मेन कंपोनेंट्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सल्फेजेस एंड वाटर। और बेटा ये बताया था कि हमें किससे क्या प्राप्त होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बैलेंस्ड डाइट। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे बैलेंस्ड डाइट के बारे में। बैलेंस्ड डाइट मीन्स होता है संतुलित आहार। संतुलित, बैलेंस्ड या संतुलित का मीनिंग है एक ऐसा भोजन जिसमें सभी चीज़ें, सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में हों, उसे कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। अ डाइट दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। एक ऐसा भोजन या एक ऐसा आहार जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स सही या उचित मात्रा में हो, उसे कहते हैं संतुलित आहार या बैलेंस्ड डाइट। जैसे स्टूडेंट्स आप खाना खाते हो, तो खाना खाते समय जैसे मान लीजिए आप डेली एक ही सब्जी खा रहे हो और डेली आप चपाती ही खा रहे हो, तो स्टूडेंट्स आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे। बैलेंस डाइट कब ले रहे हो आप? अगर आप अपने खाने में, अगर आप चपाती भी ले रहे हो, तरह तरह की सब्जियां खा रहे हो, दाल भी ले रहे हो, सलाद भी ले रहे हो और साथ में आप मिल्क या कर्ड वगैरह ले रहे हो, तो हम कह सकते हैं कि आप प्रॉपर या बैलेंस डाइट ले रहे हो। तो सभी स्टूडेंट्स को इस तरह का ही भोजन खाना, ताकि हमारी बॉडी की प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगी, अभी आपको पढ़ाऊंगी ईटिंग मैनर। मीन्स आप जो खाना खाते हो, खाना खाने से पहले या खाना खाते समय या खाना खाने के बाद हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें अपने हैंड्स वॉश करने चाहिए खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी। बिकॉज क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे हाथों में बहुत सारे जर्म्स लग जाते हैं, और अगर हम बिना हैंड वॉश किए खाना खा लेंगे तो जो वो जर्म्स होते हैं, जो वो जीवाणु होते हैं, कीटाणु जो हमारी बॉडी में बीमारियां फैलाते हैं, वो जीवाणु या कीटाणु हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कर जाएंगे और हमारे अंदर डिजीज फैला देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वॉश योर हैंड्स माउथ बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। हर बार मीन्स जब भी, कब जैसे मान लो आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, हर एवरी मीन्स प्रत्येक मील से पहले आपको अपने हैंड वॉश करने चाहिए। अब मील मीन्स क्या होता है? मील मीन्स होता है द अमाउंट ऑफ फूड ईटन इन वन टाइम। मीन्स जितनी मात्रा में आप फूड एक बार में प्राप्त कर रहे हो, वो क्या कहलाता है? मील कहलाता है। जैसे आपने ब्रेकफास्ट में जितना खाया, लंच में, तो आपका वो मील है। नेक्स्ट, ईट स्लोली एंड च्यू द फूड वेल। दूसरा, आप धीरे धीरे खाना खाइए और उस खाने को चबा चबा कर खाइए, ताकि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इससे, जो आप चबा चबा कर खा रहे हो, उस खाने को इजीली डाइजेस्ट कर ले, पचा ले। नॉट टॉक और लाफ वाइल ईटिंग फूड। किस कभी भी खाना का समय ना ही तो हमें बात करनी चाहिए, लाफ मीन्स हंसना, ना ही हमें हंसना चाहिए। टेक आवर मील एट फिक्स टाइम। हमें जो अपना भोजन है वो फिक्स टाइम पर, ये नहीं है कि आप किस दिन ब्रेकफास्ट का 10 बजे कर रहे हो तो किस दिन ब्रेकफास्ट 12 बजे कर रहे हो। हमें अपना खाना डेली हर उसी समय पर खाना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो हम खाना मतलब अपने डेली यूज में लेते हैं, जैसे हमने खाना बनाया सुबह, तो वो खाना शाम तक खराब ना हो, उसके लिए हमें क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए, या फिर जो जैसे अचार है वो लॉन्ग टाइम तक कैसे चल सके, उसके लिए हम बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं। तो उसे कहते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। प्रिजर्वेशन मीन्स संरक्षण ऑफ फूड। मीन्स खाने को किस तरह से हम सुरक्षित करें, किस तरह से जीवाणु या कीटाणु उसके अंदर ना लगें और वो खराब ना हो, उसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। प्रिजर्वेशन मीन्स कीपिंग फूड सेफ फ्रॉम डिके और फ्रॉम गोइंग बैड। मीन्स खाने को खराब होने से बचाना ही क्या कहलाता है? प्रिजर्वेशन कहलाता है। अब प्रिजर्वेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है वी कैन प्रिजर्व फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड कुकड फूड फॉर ए फ्यू डेज इन ए रेफ्रिजरेटर।
मीन्स जो हमारे यहाँ पका हुआ खाना होता है, जो हम घरों में सब्जी बनाते हैं जैसे सुबह को, या फिर जो फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, फल या सब्जियां जो होती हैं, उनको हम फ्रीज में या रेफ्रिजरेटर में रखकर हम शाम तक या कुछ समय के लिए उन्हें सुरक्षित कर सकते हैं। Pickles and fish are prepared by preserved by salting them. जो अचार या मछलियां होती हैं, आपने देखा होगा जो अचार होता है उसमें जो बाजार का अचार आता है, मार्केट से जो आता है, उसमें नमक ज़्यादा होता है। तो जो वो सॉल्ट है वो उस अचार को खराब होने से बचा लेता है। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगी कैनिंग मेथड के बारे में। कैनिंग मेथड, कैनिंग मीन्स होता है एयर टाइट बोटल्स। जैसे आपने देखा होगा बाजार से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे जैम आता है, टमाटो सॉस आती है, लेमन किसकिस वगैरह आते हैं। ये सब चीज़ें एयर टाइट कंटेनर्स में रखी जाती हैं ताकि उनमें हवा पास ना हो, और जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो हवा में ही सरवाइव करते हैं। तो जब उसके अंदर हवा ही नहीं पहुंचेगी तो बैक्टीरिया भी अपने आप ही ग्रो नहीं होते। नेक्स्ट, कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर बिकॉज जर्म्स कैन नॉट ग्रो एट लो टेम्परेचर। सबसे बेस्ट मेथड जो हम घरों में यूज़ करते हैं वो है, जो हमारा फूड होता है उसे हम किस में रखें, फ्रीज में, रेफ्रिजरेटर्स में। क्योंकि जो जर्म्स होते हैं, जो जीवाणु या कीटाणु होते हैं, वो लो टेम्परेचर पे, वो कम तापमान पर ग्रो नहीं होते और हमारा फूड सेफ रहता है। तो बेटा ये सब मेथड्स है खाने को प्रिजर्व करने के।